let's start with a good problem. Try to understand the angle bisectors. बाइसेक्टर बहुत आसान सी चीज है. बाइसेक्ट करने का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो पहले प्रॉब्लम को फील कीजिए. मुझे प्रूव करना है दैट थीटा शुड बी इक्वल्स टू 2 5. पहले प्रॉब्लम को फील कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. सो दिस ABC इज अ ट्राइंगल. ये ABC ट्राइंगल है और CD आपके पास में ये एक्सटेंडेड लेंथ है, BC का एक्सटेंडेड पोर्शन है. सो ABC इज अ ट्राइंगल एंड BC का एक्सटेंडेड पोर्शन हो गया, दैट विल बी इट इज CD दिया. अब मैं क्या करता हूं, ये जो एंगल है ABC, ये ABC जो एंगल है, इस एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग वो लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे. तो ये एंगल ABC था, इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया. ये रहा आपके पास एंगल बाइसेक्टर और ये इस तरीके से जाता है. एग्रीड. फिर आपके पास में एक और एंगल है ACD एंड ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल. आपको पता है ये ABC, ये तो इंटीरियर एंगल है, ये तो आप समझ गए. अब आपके पास ABC का एंगल बाइसेक्टर तो ये जा रहा है और एंगल ACD का एंगल बाइसेक्टर ये गया. तो आपने ACD को भी बाइसेक्ट कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ACD को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड इट इज गोइंग लाइक दिस. ये जा रहा है. इज दैट क्लियर? और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे? पॉइंट E पे. तो BE इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC. BE is the angle bisector of ABC and CE is the angle bisector of ACD. CE is the angle bisector of ACD. Agreed? यह एक एंगल फॉर्म होता है phi. एंगल BEC phi and angle BAC it is theta, and I have to prove that theta should be equals to what? Theta should be equals to 2 5. गेम है पूरी तरीके से और इस गेम में मजा आना चाहिए सब लोगों को. और जो इस गेम को एंजॉय करते हैं और जो इसकी गेम को एंजॉय कब कर पाते हैं यार, सपोज आई एम गोइंग फॉर अ बैटिंग और मैं 0 पे आउट हो गया पहली बॉल पे या 2 बॉल खेल के आउट हो गया, तो मुझे मजा थोड़ी आएगा. लेकिन अब आप क्या होंगे कि लोगों से नाराज होंगे जबरदस्ती में. अरे यार बेवकूफ हो तुम आउट इसलिए हो गए कि तुमने खेलने की टेक्निक को नहीं सीखा. खेलने की टेक्निक को नहीं सीखा इसलिए आप आउट हो गए, और आउट हो गए इसलिए आप एंजॉय नहीं कर पा रहे. अब करेक्ट प्रोसीजर क्या है एंजॉय करने का कि मैं पहले गेम टेक्निक को सीखूं. जब मैं गेम टेक्निक को सीख लूंगा तो मैं बॉलर का सामना कर पाऊंगा, और बॉलर का सामना कर पाऊंगा तो मैं बॉलर को हिट करूंगा, हाफ सेंचुरी मारूंगा, सेंचुरी मारूंगा, तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं एंजॉय करूंगा. लेकिन लोग इस मैकेनिज्म को, मतलब इतना सिंपल मैकेनिज्म है, इसको नहीं समझ पाते. अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? मैथ से क्या करने लग जाओगे? नफरत करोगे. यू स्टार्ट, इट मीन्स इट इज द हेट टुवर्ड्स मैथ्स. अरे यार, अरे तुम एंगल बाइसेक्टर को नहीं समझ पाए, तुम ये नहीं समझ पाए कि आपके पास में ट्राइंगल के थ्योरम्स क्या कहते हैं, आप ये नहीं समझ पाए कि एक्सटीरियर एंगल किस सम के इक्वल होता है, आप यही नहीं समझ पाए कि एक्सटीरियर एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, है ना. ये सब समझ पाना पड़ेगा. आपको ये भी समझना पड़ेगा ट्राइंगल्स कितने बन गए. बाइसेक्टर पे एक टेक्निक है, मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, वो भी आपको बहुत फायदा देगी. तो हम गेम की टेक्निक सीख रहे हैं कि मुझे बॉलर को फेस कैसे करना है, मुझे रन्स कैसे मारना है, और जब मैं रन्स मारूंगा तो पीपल विल अप्रिशिएट मी एंड देन आई स्टार्ट एंजॉइंग मी. तो जब मैं क्वेश्चन कर लूंगा तो लोग कहेंगे वाह, और जब लोग वाह कहेंगे तो मैं उसको क्या करूंगा? आई विल एंजॉय इट. ये प्रोसीजर है, समझिए इसको सबके सब. तो मैंने स्टूडेंट को कहा ध्यान से समझना, ये ABC आपका ट्राइंगल है, दिख रहा है ना, और BC आपका ट्राइंगल का साइड है और CD उसका एक्सटेंडेड पोर्शन है, और ये आपका BE एंगल बाइसेक्टर है ABC का. मीन्स BE ने आपके इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. वापस यहां चल रहा हूं मैं. BE ने आपके इस एंगल को टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे एंगल को, सपोज आप लोग अधिकतर गलती क्या करते, गलती तो क्या कह सकते हैं, उसे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है. आप इसे अज्यूम कर लोगे, लेट दिस एंटायर एंगल इज X. फिर
फिर आप कहोगे ये पूरा एंगल x है, तो ये चूंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना हो गया x/2, और ये बचा हुआ एंगल भी कितना हो गया x/2। क्यों? क्योंकि b ने बाइसेक्ट किया, क्योंकि b ने बाइसेक्ट किया, आधा इधर और आधा इधर, तो आपने इसको x/2 लिखा, इसको भी x/2 लिखा, और पूरा एंगल कितना हो गया आपके पास में? पूरा एंगल हो गया x। ऐसा मत कीजिए। डिवीजन थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के केस में या कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाइए। मैं समझाता हूं वापस। ये रख किया मैंने, है ना? यहां कुछ भी शो नहीं था, सबको हटा देते हैं। ये रहा एंगल बाइसेक्टर, उसे दोबारा बना देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये बी एंगल बाइसेक्टर है और ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर है, तो मैंने इस एंगल को x एज्यूम कर लिया, तो ये एंगल भी x होगा, है ना? और ये पूरा एंगल 2x हो जाएगा, तो ये कंप्लीट एंगल आपका यहां से यहां तक का कितना हो गया? दिस कंप्लीट एंगल फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बी 2x। मीन्स आपने 2x के दो इक्वल पार्ट किए, उसमें से एक x और एक x। ABC एंगल ABC आपने उसे क्या नहीं लिया? x नहीं लिया, आपने उसे कितना लिया? 2x, ताकि उसके जो हाफ पार्ट है वो x और x हो जाए। एग्रीड, वेरी गुड। अब आप यहां भी समझ गए होंगे कि सर आप एंगल ACD को आप क्या लोगे? एंगल ACD इज टेकन एज ट्वाइस ऑफ y। ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना लिया आपने? ट्वाइस ऑफ y है। अब ये 2y का एक हिस्सा, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये पूरा एंगल ACD कितना है? ACD 2y, और ACE इसका हाफ पार्ट है, और ECD इसका हाफ पार्ट है, तो ये एंगल भी y हो गया, और ये एंगल भी आपके पास क्या हो गया? y। डू यू एग्री विद दैट? ओके। अब आप पहले तो ट्राइंगल देख लो। ABC तो है ही सही, एक ट्राइंगल आपके पास में EBC भी है, और रिलेशन किस किस के बीच में लाना है? रिलेशन मुझे चाहिए थीटा और फाई के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए ये थीटा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फाई इंपॉर्टेंट है। मुझे इस 2y को, z को और x को यूज करना है, लेकिन रिमूव कर देना है। इंफॉर्मेशन गैदर करो, यहां सिखा रहा हूं। दिस इज ABC। ये ट्राइंगल थीटा, सर इस ट्राइंगल ABC में एंगल थीटा, ट्राइंगल ABC में एंगल थीटा, ये एंगल 2x, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया लेट इट इज इक्वल्स टू z। ये लीजिए, सो इट इज z थीटा 2x z, एंड सम ऑफ दीज थ्री इंटरनल एंगल शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। थ्योरम का यूज कर लिया। थीटा प्लस 2x प्लस z विल बी इक्वल्स टू 180। दिस इज z assumed, this is theta given, phi given, 2x assumed, 2y assumed। तो मैंने 2x 2y z assume किए हैं और इन्हें यूज करके फिनिश कर दूंगा और रिलेशन लेके आऊंगा थीटा और फाई के बीच में। दिस इज ABC, ट्राइंगल वापस से ABC, एंड दिस इज D। वेरी गुड। पहले आपने एक थ्योरम यूज किया, सम ऑफ द थ्री इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक और थ्योरम यूज करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए, और ये थ्योरम आपको क्या कहती है? टेल मी दैट एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा 2y, ये पूरा 2y, दिस एक्सटीरियर एंगल शुड बी yes, very good, this exterior angle should be equals to the sum of two opposite interior angles. This exterior angle should be equals to the sum of these two interior angles. Opposite, क्योंकि इसका वर्टेक्स तो ये C है आपके पास में, ये रहा C, और ये कौन है आपके पास में? D, ये रहा। तो इसका वर्टेक्स तो C, इसको छोड़ दीजिए, तो I और B बचे, थीटा और 2x, थीटा और 2x, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं एक्सटीरियर एंगल 2y के। सो 2y शुड बी इक्वल्स टू थीटा प्लस 2x। अब यार कितनी बार मैं दोनों थ्योरम्स को यूज करता हूं। जो बच्चे आके कहते ना सर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला, वो क्वेश्चन नहीं करते। यदि आप क्वेश्चन करोगे तो सारे यूज ही उसी का है ना,
समझ गए आप? तो टीचर को आके कोई कहता है ना, तो जो ट्रस्टफुल टीचर होता है जिसने चौक रगड़ी है, मुझे तो चौक रगड़ते रगड़ते 28 साल हो गए, है ना, 8-10 लाख बच्चों को पढ़ा दिया, तो मुझे तो 1 सेकंड लगता है। जो ट्रस्टफुल टीचर है उसे तो आते ही पता लग जाता है, अरे सर रिवाइज, अरे भाई तूने थ्योरम पे 50 क्वेश्चन है किए होते ना, तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाती थ्योरम। इज दैट क्लियर? समझिएगा इसको। तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सो 2y इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 2x। एक और चीज बहुत ध्यान से समझना, एक ट्राइंगल शो कर रहा हूं EBC, ये रहा EBC, दिस ट्राइंगल इज EBC। ये एंगल y और ये z, ये y और ये z, तो ये पूरा एंगल हो गया y प्लस z, y प्लस z। दिस इज y एंड दिस इज x। ये y प्लस z, ये y, ये z। So this is y plus z, this is phi, and this is x. Y plus z, phi and x. So phi plus x plus y plus z is equals to 180 degree. Agreed? So I am having the three things. अब मुझे पता है कि x मुझे नहीं चाहिए, y मुझे नहीं चाहिए, z मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से नजर आएगी, ठीक है, ये इसको यहां सॉल्व कर देता हूं मैं 1 मिनट आपके लिए। थीटा इज इक्वल्स टू, ये रहा थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2x, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू वाई माइनस एक्स। तो जब भी y माइनस एक्स कहीं दिख जाए, इट इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2। y is equals to theta plus 2x. Exterior angle, exterior angle is sum of two interior angles, so theta is equals to, ये 2y is equals to theta plus 2x। इधर ले आइए, रिशफल कर लीजिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2x, 2 कॉमन, y माइनस एक्स इधर ले आइए, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2। अच्छा, इक्वेशन 1 को देखिए, थीटा थीटा, बी केयरफुल, थीटा प्लस 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 180। एग्रीड? इक्वेशन 3 को देखिए, इसमें फाई है, फाई प्लस x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 180। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन बदल देंगे, ये z कैंसिल, ये थीटा प्लस 2x, z तो कैंसिल ही हो गया, माइनस 5 माइनस x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, 180 माइनस 180। थीटा प्लस 2x, थीटा प्लस 2x माइनस 5 माइनस x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। थीटा प्लस ये रहा 2x, ये माइनस x, इट इज x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया थीटा, थीटा प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, 5 को उधर ले जाइए, 5, थीटा प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। चेक कीजिए यहां तक, थीटा प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। बस हो गया आपका काम। थीटा की जगह थीटा ये लीजिए, प्लस x माइनस वाई, x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। थीटा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2। थीटा की जगह थीटा लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा प्लस, इधर ले आइए तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। पक्का y माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान से देख लीजिए, ये एंगल ए यहां लिख दे, ए यहां लिख देते हैं, एग्रीड हो गया, वेरी गुड। थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस y माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे, थीटा बाई 2। इधर चेक कर लीजिए, इधर ले आइए, थीटा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। हाँ इट इज थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 and then theta is equals to 2π। यही तो प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे बहुत काम आती है ये। और ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके ब्रेन को मैथमेटिकली डेवलप करती हैं, जो किसी भी चीज के लिए जरूरी है। इफ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री तब भी ये मैथमेटिकल डेवलपमेंट चाहिए, इफ यू वांट टू स्टडी कॉमर्स ये मैथमेटिकल डेवलपमेंट चाहिए, बिकॉज दिस मैथमेटिकल डेवलपमेंट मीन्स लॉजिक। इधर देखना, ये ट्राइंगल एबीसी है और ये इसका वर्टेक्स एंगल है, टॉप वर्टेक्स एंगल, टॉप। तो आपका ये जो टॉप वर्टेक्स एंगल है थीटा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कीजिए कि टॉप वर्टेक्स को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग जो दो वर्टेक्स हैं इनके एंगल बाइसेक्टर बनाइए, और वो एंगल बाइसेक्टर मीट कहां पे होते हैं, ई पे। अब ये जो ट्राइंगल ईबीसी बना किससे, एंगल बाइसेक्टर से, सेम बेस। अच्छा, एबीसी का बेस कौन था, बीसी, और ईबीसी का बेस कौन है, बीसी। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ईबीसी में क्या कॉमन है, सेम बेस। और ये जो आपका ईबी है या पीई है, ये ईसी है या सीई है, ये मेरे एबीसी और एसीडी एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर हैं। तो ये जो आपका टॉप वर्टेक्स एंगल है फाई, ये इस थीटा का हाफ होता है, या ये टॉप वर्टेक्स एंगल इस टॉप वर्टेक्स एंगल का डबल होता है। थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फाई, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा एक बार और जल्दी से सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना, 2x एज्यूम किया, 2x क्यों, ताकि ये भी x और ये भी x, ये पूरा एंगल 2y, ताकि ये भी y, ये भी y, ये z। तो एक बार तो आप लिखोगे थीटा प्लस 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 180, थीटा प्लस 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। थीटा प्लस 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 180, फिर आप लिखोगे 5 प्लस x, ये रहा 5, ये वाला एंगल x और ये पूरा एंगल y प्लस z, ये रहा, ये पूरा एंगल y प्लस z, ये x और ये 5। सो 5 प्लस x प्लस y प्लस z, 5 प्लस x प्लस y प्लस z 180, और एक्सटीरियर एंगल कितना है 2y, और इस एक्सटीरियर एंगल 2y के लिए ये रहा पूरा एक्सटीरियर एंगल 2y, अपोजिट टू इंटरनल एंगल्स थीटा और 2x। तो 2y शुड बी इक्वल्स टू थीटा प्लस 2x, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2x। तो आप सीधा सीधा कह दोगे थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई माइनस एक्स, 2 कॉमन लेके, और y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, ठीक है। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि z कैंसिल हो गया, मुझे ना x देखना है, ना मुझे y देखना है, ना मुझे z देखना है, सबको भगा के थीटा और फाई देखना है। तो मैंने सोचा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, z कैंसिल, ये हो गया थीटा प्लस 2x, माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 2x में से x गया तो x, ये y, x माइनस वाई हो जाएगा, थीटा माइनस फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे थीटा इज इक्वल्स टू, फाई इधर ले गए थे आप, थीटा प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू फाई, या थीटा इज इक्वल्स टू, आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू फाई
ये प्लस y माइनस एक्स, ये रहा। और y प्लस एक्स को देखते ही आपने क्या लिख दिया, थीटा बाय 2। सो थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस थीटा बाय 2, इधर ले आइए, थीटा माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 5, थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 2π। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का। बट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को तो पूरा करोगे कम से कम। अब इस प्रॉब्लम को यदि कोई कर लेता है ढंग से तो न जाने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आप अच्छे बच्चे हैं, करते रहिए, हम तैयार हैं आपके साथ। सो कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रेडिजी कोटा इज वेरी रेडी। आप समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। गुड बाय, थैंक यू।